अपडेट दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। किस मुगालते में जी रहा है पाकिस्तान? भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम और बहादुरी के आगे पाकिस्तान की सेना कहीं नहीं टिकती। फिर किस बूते, शहबाज और मुनीर की एकड़ी कम नहीं हो रही है? ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान में आतंकवादियों और उनके आकाओं की चूल्हे तक हिला दी हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हिंद की सेना रौद्र रूप धारण कर चुकी है। थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों मिलकर पाकिस्तान को सबक सिखाने की ठान चुकी हैं। आतंकवाद को पालने और पोसने वाले पाकिस्तान को अब खमियाजा भुगतना होगा। पाकिस्तान में आतंकवादी और उनके बुज़दिल आका जहां भी बसते हैं, उन इलाकों को भारतीय सेना वैसे ही उजाड़ देगी, वीरान कर देगी, जैसे ऑपरेशन सिंदूर के तहत पीओके और पाकिस्तान के 9 जगहों पर आतंकियों को, ठिकानों को ध्वस्त किया गया, निस्तनाबूद कर दिया गया। पाकिस्तान को उसके हर गुनाह का ऐसे ही माकूल जवाब दिया गया है और आगे भी दिया जाएगा। चरम पर है भारत का क्रोध, पाकिस्तान से लेगा प्रतिशोध। जमीन, आसमान, समंदर से प्रहार, सेना करेगी आतंकियों का संहार। पाकिस्तान का हर आतंकी अड्डा अब तो ऐसे ही खाक में मिलेगा। अब भारत के खिलाफ एक गुस्ताखी, एक जुर्रत, एक हिमाकत पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ने वाली है। पाकिस्तान में मांद में छिपे हर आतंकी और उनके आकाओं का अंजाम मोदी सरकार ने तय कर दिया है। भारत की तीनों सेनाओं ने आतंकिस्तान की तकदीर लिख दी है। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स इस समय रौद्र रूप में है। पाकिस्तान को उसके किए हर गुनाह की सजा देने के लिए भारतीय सेनाएं पूरी तरह से तैयार हैं। हिंद की सेनाओं के शौर्य और पराक्रम का ट्रेलर ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया है। क्वालिटी की क्या भूमिका होती है, यह क्या रोल अदा करती है, इसका नमूना हमने कल देखा। जिस प्रिसीजन के साथ यानी जिस सटीकता के साथ ऑपरेशन सिंदूर एग्जीक्यूट किया गया, वह अनइमेजिनेबल है, बहुत ही सराहनीय है। इसमें 9 टेररिस्ट कैंप्स तबाह हुए और अच्छी खासी संख्या में आतंकी मारे गए। जिस तरह से इस ऑपरेशन को किसी भी इनोसेंट को नुकसान पहुंचाए बिना मिनिमम कोलेटरल डैमेज के साथ अंजाम दिया गया, वह इसलिए संभव हो पाया क्योंकि हमारे फॉर्मिडेबल एंड प्रोफेशनली ट्रेन्ड आर्म्ड फोर्सेस के पास इक्विपमेंट भी हाई क्वालिटी के थे। चाहे पीओके हो या फिर पाकिस्तान के दूसरे हिस्से, जहां भी आतंकवाद बसता है, पलता है और पनाह लेता है, हर उस इलाके की खबर भारतीय सेनाओं को है। शहबाज शरीफ की पूरी सरकार और खुद जनरल मुल्ला मुनीर इन आतंकियों और उनके आकाओं को 7 तालों में बंद कर दे या फिर पाताल में छिपा दे, पूरी सेना उनकी सुरक्षा में तैनात क्यों न कर दे, उनका अंजाम वही होगा जो बहावलपुर, कोटली, सियालकोट, मुरीदके और मुजफ्फराबाद समेत 9 स्थानों पर हाफिज सईद, मसूद अजहर और सलाहुद्दीन के आतंकी ठिकानों और हेडक्वार्टर का हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के हमले में जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का तो पूरा खानदान ही खत्म हो गया। पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकानों को तबाह और बर्बाद करने के लिए भारतीय सेनाओं को खुली छूट मिल चुकी है। वायुसेना के राफेल, सुखोई और मिराज 2000 जैसे लड़ाकू विमान पूरे पाकिस्तान पर बमबारी की ऐसी बरसात करेंगे कि पूरा पाकिस्तान धुआं धुआं हो जाएगा। भारत ने तय कर लिया है, अगर पाकिस्तान ने अब कोई गुस्ताखी की, भारत के खिलाफ कोई भी साजिश रची, तो उसका अंजाम पूरा पाकिस्तान भुगतेगा। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए शहबाज और मुनीर ने एक और बड़ी गलती कर दी। पाकिस्तान की सेना ने 7 और 8 मई की दरमियानी रात भारत के सैन्य ठिकानों पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला करने की कोशिश की, जिन्हें एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने मार गिराया। चेतावनी के बाद भी पाकिस्तान ने जो ये हरकत की, उसकी लगे हाथों भारत ने सजा भी दे दी। जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय सेना ने लाहौर, कराची और सियालकोट में उसके एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से तबाह कर दिया।
ऑपरेशन सिंदूर पर 7 मई 2025 को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत ने अपनी प्रतिक्रिया को केंद्रित, संतुलित और गैर उत्तेजक बताया था। यह विशेष रूप से स्पष्ट किया गया था कि पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया। साथ ही दोहराया गया कि भारत में किसी भी सैन्य लक्ष्य पर हमले का उचित जवाब दिया जाएगा। 7 से 8 मई 2025 की रात को पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी भारत में स्थित कई सैन्य ठिकानों को, जैसे कि अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने का प्रयास किया। इन हमलों को इंटीग्रेटेड काउंटर यूएस ग्रिड और वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया। इन हमलों का मलबा कई स्थानों से बरामद हुआ, जो कि पाकिस्तानी हमलों का प्रमाण है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी अगर पाकिस्तान ने सबक नहीं लिया तो आज कराची, सियालकोट और लाहौर में अपने एयर डिफेंस सिस्टम का हश्र देख ले। भारत की तीनों सेनाओं ने जमीन, आसमान और समंदर से पाकिस्तान की घेराबंदी कर दी है। हिंदुस्तान की तीनों सेनाओं ने ऐलान कर दिया है कि अगर अब भी पाकिस्तान अपनी कारस्तानी से बाज नहीं आया, भारत के खिलाफ आतंकी साजिशों को हमेशा हमेशा के लिए बंद नहीं किया, सीमा पार से उकसावे की हरकत नहीं छोड़ी, तो फिर अंजाम इससे भी भयानक और भयंकर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हिंदुस्तान